बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान सदफ़ चौधरी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले के 2-3 दिन से जो है वो पूरे सोशल मीडिया की एक ही न्यूज़ है, वो ज़ीनत बनी हुई है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत की। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत ज़हीन और बहुत ही काबिल इंसान थे। बहुत अच्छे वो एंकर थे, मुकर्रर थे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे सियासतदान थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत से नवाजा। इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान जो है वो उस तरह की इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के वो ख्वाब देखते हैं और उन्होंने वाकई उस आसमान की बुलंदियों को छुआ जिसका हर ख़ासकर मीडिया में आने वाला बंदा जो है वो ख्वाब देखता है और अल्लाह ताला ने उन्हें उन तमाम चीज़ों से नवाजा। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा उनके बारे में। यहाँ मैं जो असल आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि जी, जैसे जब तक वो ज़िंदा थे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सब कुछ हुआ और तब ये जो लोग अब उनकी वीडियोज़ लगा रहे हैं उनके बारे में कि जी अपना वो बहुत अच्छे इंसान थे, कहीं वो बिरयानी तकसीम करते नज़र आ रहे हैं, कहीं वो दूसरों की मदद करते नज़र आ रहे हैं। मैंने एक जगह पर एक बंदे का इंटरव्यू सुना कि जी मेरी बच्ची को प्रॉब्लम था और मुझे 4 लाख 4.5 लाख की ऑपरेशन के लिए ज़रूरत थी, आमिर लियाकत ने मुझे 5 लाख रुपया दे दिया। ये वो इस तरह की बड़ी लोग अब बातें कर रहे हैं। ये तमाम लोग तब खड़े होने चाहिए थे जिस वक्त वो चीख चीख कर सब लोगों से कह रहे थे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। और सबसे बड़ी बात ये देखें जी, जैसा कि आप सबको पता है मियाँ बीवी का एक जो ताल्लुक़ होता है, तो जो एक रिलेशन है मियाँ बीवी का, ज़ाहिरी बात है हर मर्द और हर औरत जब वो यानी घर में होते हैं, मुझे यहाँ पर बड़ा खुले अल्फाज में एक बात कहनी पड़ रही है कि हर मियाँ बीवी का रिलेशन हर एक ही तरह का होता है। अब उस रिलेशन की वीडियो बना देनी और लीक कर देनी तो ये तो बहुत बुरी बात है। जैसा अब एक लड़की है, जब वो अपने शौहर के साथ अगर है तो वो उसकी जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत की बरहाना वीडियोज़ बनाई गई और जिस वक्त उस लड़की ने लीक की, पूरा पाकिस्तान उस वक्त खड़ा हो जाता है। जैसे आप खड़े हुए हैं, लोग उनके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं, तब उनको बहुत हौसला मिलना था, बहुत हिम्मत मिलनी थी कि लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ वाकई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। उस वक्त किसी ने भी यानी कोई उनके बारे में बात नहीं की, बल्कि उनकी मीम्स बनाना शुरू कर दी, हंसी शुरू कर दी और मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, वो साइको हो गए। तो यही वजह उनकी मौत का सबब बनी। यहाँ पर एक बात और करूँगी कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो यानी मैं जैसे पहले भी कहा है कि उनकी जो लाइफ है वो एक आइडियल लाइफ थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त, दौलत और शोहरत से नवाजा। हर जब भी मीडिया में लोग आते हैं, हम लोग आए हैं, बहुत से लोग जब आते हैं वो यही ख्वाब लेकर आते हैं कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हमें तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने उनको इन तीनों चीज़ों से बेपनाह नवाजा। ये तो हो गई एक बात। यहाँ पर अब आमिर लियाकत साहब के बारे में मैं थोड़ी सी एक बात करूँगी कि एक वक्त था कि बकौल उनके आप कई इंटरव्यूज़ देखें कि एक वक्त था कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहा था। मैंने बड़ा मुश्किल वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जी हाँ जी बुशरा इकबाल की। बुशरा इकबाल एक वो नाम है जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और डॉक्टर आमिर लियाकत उस वक्त स्ट्रगलिंग लाइफ में थे। तो उस वक्त उनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल ने उनका साथ कदम कदम पर दिया। ज़ाहिर बात है जब मर्द की आमदनी कम है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यानी अगर आपके साथ ताउन कर रहा होता है वो आपके बीवी बच्चे होते हैं। जी हाँ, बीवी बच्चे होते हैं और उस औरत ने उस मुश्किल वक्त में डॉक्टर आमिर लियाकत का साथ दिया। पता नहीं कैसे उन्होंने गुजारा किया होगा, किस तरीके से होगा। तो यानी जिस वक्त जब अच्छा वक्त आया, आमिर लियाकत शोहरत की बुलंदियों को छूने लग गए, दौलत उनको खूब मिली, इज़्ज़त मिली, शोहरत मिली, बजाय इसके कि वो उस बीवी के साथ, उन बच्चों के साथ अपनी उस लाइफ को इंजॉय करते, अपनी शोहरत को, अपनी दौलत को इंजॉय करते, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुशरा इकबाल जैसी वफ़ादार औरत के साथ गद्दारी की। बुशरा इकबाल के साथ उन्होंने क्या किया, बेवफ़ाई की। यानी वो औरत जो घर में आपके बच्चे संभाल रही है, आपके साथ एक मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रही है, उन्होंने क्या किया, उसी औरत को चीट किया, धोखा दिया, बेवफ़ाई की। जी हाँ, उन्होंने क्या किया, तूबा अनवर के साथ उन्होंने चोरी शादी कर ली। यहीं से आमिर लियाकत की जो है बर्बादी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ज़ाहिरी बात है जब पहले बीवी बच्चों को पता चला उनकी शादी के बारे में, उनका जो पहला घर हंसता बसता एक घर था वो उजड़ गया।
यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी अलहदा हो गए, बच्चे बट गए। जब बच्चे बट गए, घर टूट गया। आमिर लियाकत जो हैं वो तूबा अनवर के साथ यानी शिफ्ट हो गए, उनके साथ रहने लग गए। अब तूबा अनवर की यहाँ पर हम बात करते जाएं, तूबा अनवर जो कई सालों से मीडिया में काम कर रही थी, ARY पे वो पता नहीं कुछ थी तो काम कर रही थी, कोई उन्हें नहीं जानता था। आमिर लियाकत से शादी के बाद उन्हें ये फ़ायदा हुआ, जाहिर बात है इस फील्ड में जो बाज़ लोग जो हैं वो शोहरत का भूत इतना उनके सर पे सवार होता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आमिर लियाकत को सीढ़ी बनाया गया, तूबा अनवर ने उन्हें सीढ़ी बनाया और उन्हें यूज़ किया, उन्हें अपने प्यार के जाल में, इश्क के जाल में फंसा के तो क्या किया जी, उनसे शादी कर ली। अब आमिर लियाकत जो कि उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया जनाब, अपनी बीवी को एक दिन तूबा के कहने में, बकौल बुशरा इकबाल के, आप उनके पिछले इंटरव्यूज़ देखें कि जी आमिर लियाकत ने मुझे कॉल की, तूबा अनवर उनके साथ बैठी हुई थी और मुझे 1 मिनट में फ़ोन पर डिवोर्स दे दी। यहाँ पर ये बात बंद हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ एक बात कर रही हूँ कि मेरी हो सकता है इस वीडियो से बहुत से मर्दों को इख्तलाफ हो कि जी मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, मर्द 3 निकाह कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं, उतने कर सकते हैं। इस्लाम जो है वो सिर्फ 4 शादियों पर ही मर्दों को याद आ जाता है। 5 वक्त की नमाज इन्हें याद नहीं होती, इन्हें हकूकुल्लाह याद नहीं होते, हकूकुल अबाद याद नहीं होते, इन्हें अपने बीवी बच्चों की यानी ये कह दें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बीवी बच्चों के बारे में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ें इन्हें याद नहीं होती। 4 निकाह याद रह जाते हैं मर्दों को। वो 4 निकाह इसलिए नहीं दिए गए कि आप अय्याशियाँ करें, अय्याशी के लिए नहीं कहे गए, वो मजबूरी में कहा गया था निकाह, इस तरह नहीं कहा गया था। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बात बता रही थी कि एक बात जो है जो हमने हमेशा सुनी और पढ़ी है कि धोखा एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को देते हैं तो वो घूम के दोबारा आपके पास ज़रूर आता है। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ भी यही हुआ। तो क्योंकि तूबा ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, उन्हें अपने जाल में फंसाया था। अब आमिर लियाकत कोई बच्चे तो नहीं थे, दुनिया देखी हुई थी, उन्होंने लोगों में उठते बैठते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद उनकी ये बर्बादी उनके नसीब में लिखी हुई थी, इसलिए वो तूबा के जाल में आ गए। नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा लोगों में बैठने वाला बंदा एकदम से किसी की बातों में आ जाए और अपना घर, हंसता बसता घर एकदम से वो तबाह बर्बाद कर दे, अपने बच्चे छोड़ दे जिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की हो। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। बहरहाल उन्होंने जब बुशरा इकबाल को डिवोर्स दे दी तो उसके बाद अपना तूबा के साथ वो रहने लगे। तूबा जो कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, तूबा अनवर ने सिर्फ उन्हें सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। शोबिज़ में आ गई, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, ड्रामास मिल गए, उन्हें 2-4 कमर्शियल्स मिल गई, ड्रामे मिल गए, लोगों में एक नाम हो गया। तूबा अनवर ने जान छुड़वाई डॉक्टर आमिर लियाकत से। डॉक्टर आमिर लियाकत से उन्होंने खुला ले ली और खुला लेने के बाद उन्होंने बहुत जगह ये अपना इंटरव्यूज़ दिया, जी डॉक्टर आमिर लियाकत मेरे अब्बू की उम्र के थे। अब तूबा अनवर को यहाँ मारे जाते जूते और पूछा जाता कि जिस वक्त बीबी तुमने इनसे निकाह किया था, क्या तुम्हें उस वक्त ये पता नहीं था कि ये तुम्हारे अब्बू की उम्र के हैं? तुम्हें अपने यानी नाम बनाने के बाद, इतना यहाँ ऊपर आने के बाद तुम्हें फिर पता चला कि ये मेरी बाप की उम्र के थे। चलें जी, तूबा अनवर ने जो है वो डिवोर्स ली, खुला ली और वो भी रहने लग गई अलग। अब डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि बहुत ज़्यादा ये कह दें कि वो उन दिनों में अपसेट हो गए, और उन दिनों में एक लड़की थी हानिया नाम की लड़की, जिसने मीडिया पर, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचाई हुई थी कि जी मैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हूँ, ये है वो है। उसके साथ निकाह तो नहीं किया था आमिर लियाकत ने, लेकिन रिलेशन में ज़रूर थे। फिर उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं लोधरा गए, बकौल डॉक्टर साहब के जी मैं वहाँ एक मिलाद में गया था, वहाँ पर मुझे ये लोग मिले। और आप यकीन करें कि लोधरा साइड पर अगर आप लोग चले जाएं, लोधरा साइड पर इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं इसी टाइप की। ये गरीब लोग और आवारा लोग थे, इन्होंने अपनी यानी 18-19 साल की बेटी की शादी जो है फ़ौरन डॉक्टर आमिर लियाकत से कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत तो इनके लिए एक ब्लाइंड चेक थे। तो डॉक्टर आमिर लियाकत जो अपनी बीवियों को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखें जी मैंने इस उम्र में इस उम्र की लड़की से शादी कर ली, वो तो साइको हो चुके थे, जाहिर बात है। तो ये एक इंतहाई घटिया और गरीब सी फैमिली थी, और बहुत आप लोग ये अपना नेट से निकाल के देख सकते हैं, इस फैमिली का बैकग्राउंड देखें। यानी ये फैमिली ऐसी फैमिली है
कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उस इलाके के इस किस्म के लोग हैं कि जो यानी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को 2-2 4-4 हज़ार के लिए भी यानी बेच देते हैं। और ये जो लड़की थी कि इस लड़की के दानिया मलिक, शाह नहीं है, ये मलिक है। दानिया मलिक जो है, इसके बारे में ये आया है और डॉक्टर साहब ने ख़ुद भी बताया था और बहुत सी इसकी भी वॉइस जो हैं वो वीडियो ऑडियो जो हैं वो लीक हुई हैं कि ये लड़की एज अ कॉल गर्ल ये काम करती थी। अब कितनी गंदी और घटिया सी लड़की के साथ उन्होंने जो है वो निकाह किया। बहरहाल जो भी किया, डॉक्टर साहब ने उस लड़की को एक नाम दिया, एक इज़्ज़त दी। ये बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने उस लड़की को इज़्ज़त दी, निकाह किया, अपने घर में लेकर आए। लेकिन जाहिरी बात है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उस लड़की के लिए, उस लड़की को यह था कि मैं जल्दी जल्दी माल समेटूं और चली जाऊं। उसने उन 2-3 महीने जो डॉक्टर आमिर के साथ वो रही है, 2-3 महीनों में उस लड़की ने तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया जो है वो उनसे ले लिया और कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। तो ये मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो 2-4 हज़ार के लिए मर जाते हैं, तो इनके लिए तो 20-25 लाख रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। इन्होंने सोचा कि यार इसी पर ही बस कर दिया जाए। उसके बाद जो है ये लड़की चली गई और इसने भी खुला का केस दायर कर दिया। अब इस लड़की ने जो सबसे ज़्यादा गिरी हुई हरकत की वो ये की कि ये जब डॉक्टर साहब के निकाह में थी, निकाह में रहते हुए इसने उनकी बरहाना वीडियोस बनाई और खुला का केस दायर करने के बाद इसने उनकी वो वीडियोस जो थी वो लीक कर दी सोशल मीडिया पर। अब हमारे यहाँ पर यूट्यूबर्स ने, हमारे जो सोशल मीडिया के बहन भाई हैं, उन्होंने जल्दी पे तेल डाला, उनकी वीडियोस को वायरल कर दिया, जगह जगह भेज दिया। ज़ाहिरी बात है उनकी वो वीडियोस उनके बच्चों ने भी देखी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, कि उस वक्त आप खुद सोचें कि एक बेटी पे क्या गुजरी होगी जिस वक्त उसने अपने बाप की इस तरह की वीडियोस देखी होगी। ना भी देखी होगी, ज़ाहिरी बात है, बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बच्चों के दोस्त भी होते हैं और बीच में क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में आपस में लग भी रही होती है। बहुत से बच्चे मजाक भी उड़ाते होंगे कि तुम अपने बाप के वीडियोस देखो, अपने बाप के करतूत देखो। ये वो बच्चे भी जहनी मरीज़ हो गए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब के एक पर्सनल सेक्रेटरी ने भी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने यही कहा था कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि मैं पूरी दुनिया को मैं जो है वो फेस कर सकता हूँ, पूरी दुनिया का मैं सामना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेटी का सामना कैसे करूँगा अब इन वीडियोज़ के लीक होने के बाद। तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ निकाह में रहते हुए कोई इस तरह की किसी की वीडियो लीक करता है तो इस पर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और अब मज़े की बात यह है कि अब जब डॉक्टर साहब इस दुनिया से चले गए हैं, अब वो मोहतरमा जो कल तक खुला के लिए मर रही थी, अब कह रही हैं जी हम खुला नहीं सुलह कर रहे थे। तो बात क्या है, सिर्फ पैसे की है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये वो फैमिली है जो 2-4 हज़ार के लिए मर जाएगी। उन्हें पता है कि अगर डॉक्टर साहब की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा, तो इसलिए वो अब ये नया ड्रामा करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बात है, मैंने बात यहाँ पर असल जो बात थी वो मैंने ये की थी कि जब आप चाहे मर्द हैं या औरत, जब आप अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देंगे, उसके साथ चीट करेंगे, तो सज़ा तो ज़रूर मिलनी थी ना। जब उन्होंने बुशरा इकबाल जैसी वफ़ादार औरत को चीट किया, धोखा दिया, तो उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया और वो अपने बच्चे लेके अलग रहने लग गई। तो अल्लाह की पकड़ तो जो है वो आपके सामने है। देख लें जी, ना डॉक्टर साहब की दौलत काम आई, ना शोहरत काम आई, कुछ भी काम नहीं आया। वो बेइज्जत हो गए, वो ख्वार हो गए। कितनी उनको शोहरत मिली हुई थी, किस कदर उनकी इज़्ज़त थी कि किस तरह वो ख्वार हो गए। तो ज़िंदगी में आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को चीट ना करें, धोखा ना दें, ज़िंदगी मुखलिस होकर गुजारें। अल्लाह पाक ने ये रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ है और एक दूसरे के साथ वफ़ादारी करें तो इसका जो अजर है वो जो है वो अल्लाह देगा। जब आप धोखा देंगे तो धोखा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो तमाम ऐसे मर्द और औरतों के लिए एक ज़िंदा मिसाल है, सबके सामने है। और मैं यहाँ पर यही इसी बात पर कहूँगी कि मेरी ये वीडियो से मेरे मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है। आप लोग बुरा ना मनाइएगा, इसको एक बार सोचिएगा ज़रूर कि किसी को चीट करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो फिर भी हमारी दुआ जो है वो आमिर लियाकत के साथ है कि अल्लाह ताला उनका जो है आखिरी जो सफ़र है वो आसान करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे और आपको अपने घरों में एक दूसरे के साथ मुखलिस रहने की तौफीक दे
और कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को चीट मत करें। जब तक खासकर आप किसी के निकाह में है तब तक आप चीट ना करें किसी को भी। इसके साथ ही आप अपनी मेज़बान सदफ़ चौधरी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।